किस तरीके से मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग करके 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अब इस स्टॉक में मेरा जो स्टॉप लॉस का एरिया था वो अराउंड 5% के आसपास का था, एंड जो हमारा टारगेट था वो अराउंड 20% के आसपास का था, एंड जो टाइम फ्रेम था हमारा वो 2 से 3 महीने का ट्रेड था। तो किस तरीके से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, किस तरीके से ट्रेल किया, देन किस तरीके से मैंने एग्जिट किया, बात करेंगे सारी हम स्क्रीन पे। बट यस, अगर आप मेरे और ट्रेड वीडियोस देखना चाहते हो तो देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड देन वहां पे बात करते हैं। आगे जाकर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर से कर देना। अब ये जो मेरा ट्रेड है तो कुछ मंथ्स में डिवाइड है, लाइक 2-3 महीने का ट्रेड रहा है, तो इसलिए इसको हम मंथ वाइज देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने फर्स्ट पोजीशन इसमें कहाँ पे बनाई थी। एंड यस, अगर आपको याद है तो मैंने इसको जो वो स्टॉक फॉर द मंथ में भी कंसीडर किया था एंड आपको बताया था कि इसमें हम जो एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैंने खुद इसमें पोजीशन बनाई थी लाइक अराउंड इस एरिया के पास अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये वो मैंने सारे रीजन आपको उसमें भी बताए थे वीडियो में कि क्यों मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए, एंड वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं आपको इसमें शॉर्ट से बता दूं तो यहाँ पे आप देखोगे एक बार ये नीचे आया, उसका सेलर बायर्स इसको लेकर गए ऊपर, देन सेलर्स फिर से नीचे लेकर आए, बट ये जो इसकी सपोर्ट थी तो वहीं पे आकर ये रुक गया। देन अगेन बायर्स इसको ऊपर लेकर गए, बट फिर वापस जब आया तो ये यहीं पे इसके आसपास ही सपोर्ट ले रहा था। तो देन यहाँ पे क्या है, हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही अच्छा फेवरेबल ट्रेड हमें यहाँ पे मिल रहा था। तो जब भी ये यहाँ से लाइक नीचे से ऊपर घूमने की इसने कोशिश करी फिर से इसी एरिया में, तो देन मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था बाय। ये लाइक अप्रैल के लास्ट में किया था बाय। बट यहाँ पे मैं अब अप्रैल की बात क्यों नहीं इतनी करने वाला हूँ, बिकॉज ये जो सारा मंथ था, अप्रैल में मैंने मई का जो है फ्यूचर लिया था, ठीक है। 2 लोट थे, 2 लोट में मैं लॉन्ग गया था, और ये सारा मंथ जो है इसने यहीं पे साइडवेज ही निकाल दिया। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं कि मैंने मई से जून में कितने प्राइस पे रोल ओवर किया था, एंड देन उसके बाद मैंने किस तरीके से इसको जो वो आगे ट्रेल किया। अब सबसे पहले आपको रीजन समझ आ गया कि क्या रीजन था ट्रेड लेने का, कि बार बार यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा था, एंड पोजीशनल के लिए हम इसको जो है बहुत ही अच्छा ट्रेड इसमें ले सकते थे। एंड 40 पे बार बार इसकी RSI की सपोर्ट भी आ रही थी, एंड धीरे धीरे इसकी जो रेंज थी, लाइक पहले आप देखो ये इसकी जो सारी ट्रेडिंग रेंज थी वो बहुत ही बड़ी थी, एंड धीरे धीरे जो ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पे कंप्रेस होती जा रही थी। तो इसलिए यहाँ से एक ब्रेकआउट आइदर साइड आना कंपलसरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है। अब अगर नीचे को आता तो देन डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। अब मैंने जो इसमें एंट्री करी 1980 के आसपास करी थी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो 27 मई को मैंने इसकी जो वो जून मंथ में मैंने इसका जो है फ्यूचर रोल ओवर किया था। एक 250 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने करी थी 1982 पे, एंड 250 एक और क्वांटिटी 1982 पे। तो 2 लोट मैं यहाँ पे इसमें जो वो लॉन्ग था, तो वो मेरी हमारी 1982 पे यहाँ पे आप समझ लो ट्रेड हमारा शुरू हो गया। हालांकि ट्रेड हमारा अप्रैल से शुरू हो गया हुआ था, लेकिन वो सेम ही प्राइस था तो उसकी बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। यहीं पे मैंने इसकी एंट्री करी थी, एंड यहीं पे हमारा इसका जो वो आगे रोल ओवर हो गया। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना है, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस एक था इसमें लाइक ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस, तो वो मेरा इस कैंडल के नीचे था जो कि 1880 के आसपास था, तो मतलब 1870 समझ लो। तो मेरा यहाँ पे 100 रुपीज का रिस्क था राउंड। तो 100 रुपीज के रिस्क के ऊपर मेरा जो सबसे मिनिमम जो टारगेट था, तो वो सबसे पहला टारगेट तो यही था जहां पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने का थोड़ा सा सोच रहा था, वो था 2190 2200 के आसपास। तो मतलब 1980 पे हमने लिया, और यहाँ पे हमारा 200 रुपए के आसपास का इसमें फर्स्ट जो था वो फर्स्ट टारगेट था। तो फर्स्ट टारगेट था, तो मतलब मैं वहां पे सारी क्वांटिटी तो बुक नहीं करने वाला था, सिर्फ एक लोड करने वाला था। एंड फाइनल टारगेट मेरा डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास था, ठीक है। तो इससे हमारा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला था। 1:2 एंड 1:4 वाला रिस्क रिवॉर्ड हमारा इसमें था, बिकॉज जो ऑल टाइम हाई था वो इसका 2300 से ऊपर था, तो मतलब आपको 350-400 पॉइंट हमें मिल सकते थे। तो देन यहाँ पे मैंने इसको रोल ओवर किया, मैं एक बार देख लेता हूँ, 27 मई को, ठीक है। अब 27 मई को मैंने रोल ओवर किया, तो वो ये टाइम था लाइक ये वाला, ठीक है। एंड जैसे मैंने रोल ओवर किया तो जून मंथ इसका बहुत ही अच्छा शुरू हुआ। फर्स्ट डे हमें जो है यहाँ पे 6% की जो कैंडल मिली, देन उसके अगले दिन भी ये 3% ऊपर गया, उसके अगले दिन भी गया। तो देन यहाँ पे मेरे को क्या था कि अब मैं इनिशियली ही प्रॉफिट में आ चुका था, एंड देन यहाँ पे उसके बाद क्या ऊपर ये थोड़ा साइडवेज हो गया। अब मेरे को था कि ठीक है चलो साइडवेज हो गया, बिकॉज ये एक एरिया था जहाँ पे लाइक इसको अगर हम यहाँ पे इसकी एक बार देखें तो ये इसका एरिया था जो कि रेजिस्टेंस वाला एरिया था। तो यहाँ पे आकर एक बार थोड़ा अटकना, थोड़ा सा रुकना, मतलब कंपलसरी नहीं कह सकते, लेकिन यस यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कर रहा है तो ठीक है, नॉर्मल था वो। तो यहाँ पे चेक कर रहा था। अब यहाँ पे दिक्कत एक क्या हो गई कि ये थोड़ा सा आ गया न्यूज में, बिकॉज यहाँ पे इसकी आ गई AGM, ठीक है। तो ये सारा टाइम था जहाँ पे इसकी AGM थी, मेरे को भी एक्जैक्टली याद नहीं है, 23 जून या 24 जून के आसपास थी शायद। तो ये टाइम था AGM वाला। अब मैं ऑलरेडी लाइक अराउंड ये स्टॉक था
30 के आसपास, और मैंने बाय किया हुआ था अराउंड 1980 पे। अब मैं 2 लोड्स लेकर बैठा था एंड मैं ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास प्रॉफिट में था। तो 250 रुपये का प्रॉफिट मतलब दो लोड साथ में, तो इसका मतलब मैं अराउंड 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट में था। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट बुक ना करता और एजीएम के कारण ये नीचे आ जाता तो देन डेफिनेटली मेरे को दुख होने वाला था। तो इसलिए मैंने इस एरिया में सोचा चल एक लोड मैं बुक कर लेता हूँ, बिकॉज न्यूज में है तो पता कुछ नहीं होता। देखो ओवरऑल चार्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट न्यूज के कारण 1 दिन 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए इफेक्ट आ जाए तो वो क्यों मैं झेलूं। तो इसलिए मैंने इसको 14 जून के आसपास, तो 14 जून कब है, तो ये है 14 जून, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो एक लोट इसका जो है सेल कर दिया था, तो मैंने वो प्रॉफिट बुक किया एंड ये हमारा सेल हुआ 2262 के आसपास। और मतलब मेरा पता नहीं थोड़ी सी किस्मत अच्छी है कि मेरा बिल्कुल दिन के हाई के ऊपर ही जो ट्रेड इनिशिएट होता है। तो 14 जून का इसका हाई अगर आप देखोगे तो कितना था 2258, तो फ्यूचर के हिसाब से आप देख लो मेरा 62 के आसपास निकल गया। तो यहाँ पे हमें जो है वो इसमें एक लोट में प्रॉफिट हो गया 262 रुपीज एंड 20, तो 280 रुपीज के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट हो गया एक लोट पे, ठीक है। अब चाहे मैंने इसमें एक लोट बुक कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरा इसको लेकर कोई व्यू इतना चेंज नहीं हुआ था एंड मैं फिर से इसमें जो है री एंट्री करना चाहता था, चाहे मैं ऊपर करूं चाहे मैं नीचे करूं, ठीक है। अगर यहां से ब्रेकआउट हो जाता तो भी मेरे को मंजूर था, बिकॉज आफ्टर ऑल मेरा एनालिसिस सही जा रहा है और मैंने एक लोट जो है अभी होल्ड किया हुआ है। अगर मेरे को नीचे मिलता तो भी मैं इसमें रेडी था एंट्री करने के लिए टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइक ये जो था, अब मेरे को क्या था कि एजीएम है, तो एजीएम में कुछ ऐसा ना हो कि लाइक एजीएम के दिन ये रोकड़ बन जाए और मेरी जो एक लोट है मैं उसी में लाइक हो जाऊं। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं पोजीशन तो जरूर से बनाऊं लेकिन हैज के साथ बना लूं। तो इसलिए मेरे पास जो एक लोट था उसकी मैंने सोचा चलो मैं साथ में हैजिंग करके पोजीशन बना लेता हूं। तो वो क्या था, वो दिन था 21 जून का, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो मैं आपको आगे वाले ट्रेड में दिखाता हूं। बट 21 जून ये जो है ये वाला दिन, ठीक है, जब ये लाइक यहाँ पे ऊपर गया था 225 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चल मैं एक लोट और पोजीशन बना लेता हूँ एंड साथ में मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है अच्छा दिमाग यूज कर लिया अपना, और वो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने साथ में इसकी पुट बाय कर ली कि इन केस अगर यहाँ पे एजीएम वाले दिन कुछ ऐसा होता है कि कोई मतलब नहीं पसंद आया मार्केट को, कुछ ऐसा हो गया और ये स्टॉक 3-4-5% गिर गया, तो देन क्या है कि देन मैं फिर वो हैज रहूंगा वहां पे। बिकॉज क्या है ना, आप देखो ये चाल आई हुई है लाइक 6% एक दिन में चला, उसके बाद 3%, तो मतलब 10-12% 15% की चाल आ रखी है, तो 3-4-5% वापस आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आ जाएगा तो उसके लिए मैं हैज तो रहूंगा एटलीस्ट। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 21 जून को मैंने क्या किया था। अब ये है मेरा वो ट्रेड 21 जून वाला, जो कि मैंने यहाँ पे 2226 के आसपास किया था। तो मतलब आप समझ लो 21 जून कब है यहाँ पे, तो इस दिन मैंने 2226 के आसपास इसमें एंट्री करी थी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मेरी हो गई। अब यहाँ पे मैंने साथ ही में इसकी 2400 की पुट बाय करी थी। अब 2400 की क्यों करी मैंने, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक तो लाइक 2200 के आसपास खड़ा है, तो मैंने बिल्कुल डीप इन द मनी पुट बाय करी थी कि जस्ट इन केस अगर तो यहाँ से नीचे गिरा तो इन द मनी पुट बढ़ेगी भी उतनी जल्दी, और अगर ये यहाँ से ऊपर गया, समझ लो एजीएम के दिन 50-100 रुपए ऊपर भी जाता है, तो देन जो इन द मनी पुट है, डीप इन द मनी पुट है, वो कम गिरेगी। अगर मैं यहीं पे लाइक 2000 की पुट लेकर बैठ जाता या 2100 की पुट ले लेता, तो अगर तो ये ऊपर जाता तो उसकी वैल्यू इतनी जल्दी गिरती, बट अगर ये नीचे भी आता और यहाँ साइडवेज हो जाता तो देन भी वो गिर जाती, तो नीचे मतलब थोड़ा बहुत 20-30 रुपए नीचे आता तो मेरी फ्यूचर में से तो कम हो जाती, लेकिन मेरी पुट उतनी ना बढ़ती। तो इसलिए मैंने इन द मनी पुट ली थी, हालांकि वो महंगी आई, लेकिन यस उसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया। हैज जो मैं था लाइक ये जो 3-4 ये दिन गिरा, मेरे को उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। जो मैंने ऑप्शन सेलिंग करी है या मैंने ऑप्शन बाइंग करी है, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे कि वो मेरे किस तरीके से ट्रेड गए, बट अभी हम फ्यूचर का देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 21 जून के आसपास फिर से इसमें 2 लोट हो चुका है, ठीक है। अब एक लोट तो हमारा वही पुराना चल रहा है जो कि हमने 1980 से ले रखा है। अब एक हमारी फ्रेश एंट्री हो गई 2226 के आसपास, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखना। अभी आगे से मैं क्या किया करूंगा, मैं पूरा अलग से बना लिया करूंगा, यस मैंने किस दिन क्या ट्रेड लिया, क्या मेरा इमोशन था तब, ठीक है, और क्या मैं सोच रहा था अपने चार्ट को लेकर, तो वो सारी चीजें मैं आगे से क्या करूंगा। अब यहाँ पे देन 23 को मैंने जो है दोनों लोड जो अपने रोल ओवर कर लिए थे, अब 23 थी लाइक यहीं पे, तो यहीं पे आसपास हमारे जो है रोल ओवर हो गए। अब देखो रोल ओवर की अगर आप मेरे लाइक मैंने ये ट्रेड जो है वो मई से शुरू किया था और मैंने सितंबर में खत्म किया है, तो इट इज लाइक 3-4 महीने का ट्रेड है। तो 3-4 महीने की अगर मेरी रोल ओवर की कॉस्ट अगर आप देख लोगे तो वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, 10-15-20-30 रुपए हार्डली मेरे रोल ओवर में गए होंगे। लेकिन जब हम 400 रुपीज का या 350 रुपीज का प्रॉफिट देख रहे हैं, तो देन 30 रुपए 20 रुपए की अगर रोल ओवर कॉस्ट को मैं देखता रहूं, रोता रहूं कि भाई मेरा 15,000 20,000 चला गया रोल ओवर में, तो देन मेरे हिसाब से कोई का बेनिफिट नहीं है। तो रोल ओवर भी हमारा इसी के आसपास हो गया, हालांकि 5-10 रुपए हर बार मेरे को महंगा मिला, बट आई डोंट थिंक कि उसको मेरे को देखने की इतनी जरूरत है जब मैं इतना बड़ा प्रॉफिट देख रहा हूं। अब जो जून मंथ था, ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो एजीएम के दिन वापस आ गया, बट फिलहाल इसने 40 की स्पोर्ट अपनी जो थी वो होल्ड करी हुई थी, एंड ये सारा सिर्फ एक रिट्रेसमेंट टाइप था। एंड ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, बिकॉज मैंने जो वीडियो बनाई थी स्टॉक फॉर द मंथ, वो मैंने यहीं पे बनाई थी जब ये यहीं पे घूम रहा था, एंड तब मैंने आपको फाइनल स्टॉप लॉस दिया था इस कैंडल के नीचे। ये जो कैंडल है एंड इसका लो था
1792 के आसपास, तो मेरा वही चल रहा था। अब देखो मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 250 रुपए का, 280 रुपीज का। अब अगर यहाँ पे आकर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो मैं स्टिल प्रॉफिट में रहूंगा। तो यहीं पे थोड़ी सी मेरे को बेनिफिट हो गया अपना स्टॉक होल्ड करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे मैं एग्जिट भी कर देता, बिकॉज यहाँ पे ये कंटिन्यूसली फिर एक महीना खड़ा हो गया। ठीक है, अब जो जून मंथ था तो वो तो पूरा निकल गया इसी तरीके से। ठीक है, लाइक 23 जून को हमने रोल ओवर किया, 23 जून भी गया, 23 जून से पूरा 30 जून तक गया। उसके बाद फिर जुलाई मंथ भी गया, तो जुलाई मंथ में मैंने इसको रोल ओवर किया देन 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई आ गई ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से इसको रोल ओवर किया है। अब ये पूरा मंथ लाइक साइडवेज हो गया एंड बहुत इसने तंग किया मेरे को, इसीलिए मैंने अभी आगे जो है इसका प्रॉफिट थोड़ा जल्दी बुक कर लिया, बिकॉज ठीक है आफ्टर ऑल बहुत ही साइडवेज होकर चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें तंग हो गया। अब बिकॉज बाकी ये भी चीज़ थी कि मेरे को साथ में और भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, और भी स्टॉक्स मिल रहे थे, तो मैं उनमें भी पोजीशन बनाना चाहता था। इसमें मेरी थोड़ी कैपिटल फंसी हुई थी, क्योंकि मैं साथ में जो है इसमें ऑप्शन सेलिंग कर भी बैठा था। ऑप्शन सेलिंग मैंने क्या करी थी वो भी बताएंगे, बट फिलहाल हम चलते कि मैंने 29 जुलाई को इसको रोल ओवर कर लिया 2064 के आसपास। ठीक है, अब मेरे पास एक लोट पड़ा है 1980 का और एक मेरा लोट पड़ा है 2226 का ऊपर। ठीक है, अब जो हमने सेल किया था वो आई थिंक 2065 के आसपास किया था, मेरे को अभी याद नहीं रहा, और मैंने बाय किया 2076 के आसपास। तो आप देख रहे हो 10-11 रुपए मेरे को हर बार रोल ओवर की कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, तो वो हम साइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब जो मैंने इसको रोल ओवर किया है लाइक यहाँ पे 29 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो ये जो 2-3 कैंडल्स बनी थी मेरे को नीचे पसंद नहीं आई थी थोड़ी सी, बट ये अगेन वही है कि एरिया का रीटेस्ट था, जो इसने पीछे तोड़ा था सारा एरिया उसी का रीटेस्ट ही था। एंड हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे था एंड ये सारे एरिया पे इसकी 40 की सपोर्ट आ रही थी। तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही मैंने इसको किया एंड ना कोई सपोर्ट टूटी इसकी बाद में, एंड देन रेजिस्टेंस के आसपास भी आकर इसने अच्छे से बिहेव किया, तो मेरे को कोई भी मतलब नहीं पता था। अब टाइम देखो, अब ये जो टाइम है पूरा, ठीक है, इसको अगर आप छोटे चार्ट पे जाकर देखोगे तो सिर्फ कंसोलिडेशन है, रेंज है। अब रेंज में अगर स्टॉक है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड पोजिशनल ट्रेड है मेरा, तो मेरे को कोई इतना दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा है। मेरे को डर नहीं लगता, ये मतलब डर नहीं, मेरे को ऐसा होता नहीं कि यार क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने होल्ड किया है, चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी टाइम वाला स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ कि भाई टाइम मतलब इतना टाइम लगा दे कि चल ही नहीं रहा, तो ठीक है वो एक महीना खड़ा हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 29 जुलाई को हमने इसको रोल ओवर कर लिया 2076 के आसपास। बट ये जो टाइम था, अब यहाँ पे क्या था, मेरे को और अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लाइक मैंने आपको ग्रैनुल्स का बताया था, तो मैं उसमें ट्रेड बनाना चाहता था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा 2 लोट के लिए पैसे तो फंसे हुए थे, लाइक 1.5 लाख में लोट आ जाता है सिंगल रिलायंस का, तो 3 लाख मेरा उसमें फंसा हुआ था। साथ में मैंने ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी। अब 3 लाख मेरा सिर्फ मोनेटरी टर्म्स में गया था, बट मेरा रिस्क तो 10 लाख के ऊपर था, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर 250 का लोट है और 2000 का स्टॉक है तो 5 लाख एक लोट और 5 लाख दूसरा लोट, तो रिस्क तो मैं 10 लाख का लेकर बैठा ही हूँ, और साथ में मैं ऑप्शन सेलिंग भी करके बैठा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मेरे को दूसरे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब ये आया लाइक 2080 के आसपास ही यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आने की इसने कोशिश करी, तो मैं एक लोट में से एग्जिट हो गया, बिकॉज मेरे को बाकी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये हमारा समझ लो वो हो गया जो 1980 पे हमने बाय किया था। तो 1980 पे एक और ऊपर हमने उसको सेल किया था 280 रुपीज के प्रॉफिट में, एंड ये हमने सेल किया 2080 पे, तो मतलब 100 रुपए हमें इसमें से भी बच गया। पहले हमने बुक किया अराउंड 70,000 और अभी हमने बुक किया 25,000, तो मतलब हम 95,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं इस टाइम पे। अब हमारे पास एक लोट पड़ा है जिसकी हमारी एवरेज कितनी है, जो हमने बाय किया था ऊपर यहाँ पे लाइक 2226 के आसपास। हालांकि उसकी एवरेज हमारी नीचे आ चुकी थी ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि मैं साथ में ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, तो वहां से भी मेरे को 30, 40, 50 रुपए बचते जा रहे थे, बट वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट यहाँ पे देन क्या हुआ, ये ट्रेड को मैंने देन किया फिर आगे 25 अगस्त को। ठीक है, तो 25 अगस्त को मैंने इसको रोल ओवर किया है, जो कि डेट आ गई ये वाली 25 अगस्त आ गई ये। ठीक है, अब ये वापस ऊपर आ चुका था, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे किया 2207 के ऊपर रोल ओवर। ठीक है, अब ये मैंने चला गया, मैं सितंबर मंथ का मैंने यहाँ पे फ्यूचर ले लिया। ठीक है, ये जो सिर्फ था लोगों को एजीएम के कारण लोगों को डरा दिया कि नहीं भाई मैं तो ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत बुरा स्टॉक हो चुका हूँ, ये सिर्फ वो था। बट जब ऐसे कोई गिरने के बाद, लाइक इतना गिरने के बाद देन स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर रहा है और वापस आ रहा है, तो इसका मतलब सच में कुछ है। और ये एरिया भी कुछ इतना खास था भी नहीं, अब ये एरिया जो है वो इतना खास नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीन हुआ 25 अगस्त को मैंने इसको रोल ओवर कर लिया। यहाँ पे मेरे को 5-6 रुपए की आई थिंक 10 रुपए की ब्रोकर रोल ओवर कॉस्ट पड़ गई, तो वो तो ठीक है सहन कर लूंगा मैं। बट देन यहाँ पे इसने अच्छी मूव दी थोड़ी सी, एंड अगले कुछ 6-7 दिन में ये 3 सितंबर को यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर आ गया, एंड यहाँ पे मैंने इस दिन इसमें एग्जिट किया। ठीक है, अब ये मैंने किस प्राइस पे किया, 2347 के आसपास। ठीक है, अब ये लाइक इसके आसपास। ठीक है, अब मैं ये मिड डे में इसको एग्जिट कर दिया था जब ये 2350 के आसपास चल रहा था। अब वो मैंने क्यों किया, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लगाकर दिखाता हूँ, ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन थी जो इसकी रेजिस्टेंस थी। अब मेरे को यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ये पोज करेगा, ठीक है, एंड साथ में क्या चीज थी कि मेरे को ऑलरेडी 350-400 रुपया बच रहा था, तो मेरा यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं था कि मैं इसको होल्ड करके रखूँ। ठीक है, अब हमने चाहे 2350 के आसपास एग्जिट कर दिया, उसके बाद भी ये अगले दिन ऊपर गया और ऊपर हाई 2480 का लगा कर आया। अब मेरे रेट से भी लाइक 150 रुपया 130 रुपया ऊपर। तो अब मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं बिल्कुल हाई पे बुक नहीं कर पाया। नहीं, ठीक है,
जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि रेजिस्टेंस है वहाँ पे रुक सकता है, तो मैंने बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से वापस घूमेगा नहीं घूमेगा वो देखने वाली बात है, ठीक है, री एंट्री कब करनी है वो देखने वाली बात है। बट हमें ये देखना है कि यस हमने 100 रुपये का रिस्क लिया था, 1980 पे बाय किया था, 1880 का हमारा स्टॉप लॉस था, एंड हमने फाइनली बुक किया 2350 पे जाकर, ठीक है। अब ये 2350 पे बुक हुआ है, एंड ये वो था जो हमने 2220 पे लिया था, ठीक है। अब 2220 और 2350 तो ये हो गया अराउंड 130 रुपये। बट हमें 130 रुपये नहीं बचे, हमें इससे भी ज्यादा बचे हैं। वो किस तरीके से? वो बिकॉज हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी साथ में एंड ऑप्शन बाइंग भी करी थी, उसकी बात करते हैं। तो ये तो आप देख लो कि 2350 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती जा रही है, लेकिन यस ये ट्रेड ही मेरा इतना थोड़ा सा लंबा था, लाइक इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ मई से, और अभी सितंबर आ चुका है, बट एस प्रॉफिट भी हमें उसी लेवल का हुआ है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम ऑप्शन में। तो सबसे पहली ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने एजीएम के पास इसको बाय किया था, एक लोड इसमें लॉन्ग गया था मैं, तो तब मैंने क्या किया था, साथ में इसकी पुट बाय करी थी 2400 वाली। तो 2400 वाली पुट का हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो 2400 वाली पुट हमने बाय करी थी अराउंड 222 रुपीज़ के आसपास, एंड डेट थी 21 अगस्त, सॉरी 21 अगस्त नहीं 21 जून, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद आई थिंक इसकी एजीएम थी, तो हमने बाय करी 222 पे, एंड तब मैंने उसको बाय किया था साथ में फ्यूचर में 2226 के आसपास, ठीक है। तो ये टर्म्स आप याद रखते जाना, लिखते जाना अगर आप लिख सकते हो कहीं पे। और इसको देन मैंने अगले कुछ दिन बाद सेल किया, 7 दिन बाद सेल किया मैंने 278 पे। तो मतलब हमें इसमें से बचे अराउंड 55 रुपीज़ के आसपास हमें इसमें से बचे, बिकॉज क्या हुआ, ये गिर गया, लाइक यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ 2 दिन बाद गिर गया, तो यहाँ पे मेरा 55 रुपीज मेरे को इसमें से बच गए। तो मतलब 2226 की मेरी जो कॉस्ट थी वो 50 रुपए नीचे आ गई, ठीक है। हालांकि मेरा फ्यूचर में से भी कम हुआ था, लेकिन देन वो बाद में रिकवर कर गया ना, तो अब मेरा 50 रुपीज कॉस्ट नीचे आ गई है। अगर मैंने 2226 पे लिया था तो मतलब अभी मेरी कॉस्ट आ गई लाइक 2175 के आसपास, ठीक है। तो 2175 के आसपास हमारी कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद मैंने साथ में यहाँ पे क्या किया, अब ये जो 3 दिन गिरा, साथ में मैंने क्या किया, अब मेरे को यहाँ पे इससे नीचे जाने की उम्मीद मेरी नहीं थी कि इससे नीचे जाएगा और ये नीचे तोड़ता जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली क्या किया, बिकॉज तब इसके पुट के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। तो देन मैंने थोड़ी फार आउट ऑफ द मनी जो है इसकी पुट सेल कर दी, जब ये यहाँ पे था अराउंड 2150 के आसपास था, तो मैंने इसकी 2000 की पुट सेल कर दी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे इसकी पुट सेल करी थी वो मैंने 2000 स्ट्राइक प्राइस वाली करी थी, एंड 24 जून को करी थी, एंड प्रीमियम था उसका 34.5 के आसपास, ठीक है। अब चार्ट में आपको दिखाता हूँ कौन सा दिन था वो, तो वो दिन था ये वाला, हाँ ये वाला 24 जून, ठीक है। अब प्राइस इसका तब 2160 के आसपास चल रहा था, ठीक है। और एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है तब। अब यहाँ पे क्या था कि मेरा सिर्फ यही था कि ज़्यादा नीचे यहाँ से नहीं जाएगा, एंड यहाँ पे इसकी स्पोर्ट है बहुत अच्छी, ये सारा पुराना एरिया ही है, तो यही वही रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन ही मेरे को इसको होल्ड करना पड़ा, तो यहाँ पे 2 जुलाई लाइक 2 जुलाई को हमने इसको सेल भी कर दिया, तो ये था, हाँ सॉरी बाय कर लिया बाद में। तो ये दिन था वो जब देखो अब 2120-30 के आसपास ये घूम रहा था, और सेल मैंने ऊपर करी थी, तो हालांकि यहाँ पे स्टॉक नीचे ही गिरा था, बट फिर भी डीप आउट ऑफ द मनी थी, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू थी वो 14.7 के आसपास आ चुकी थी, ठीक है। तो 20 रुपए यहाँ से हमने निकाल लिए, तो 20 रुपए यहाँ से एंड 55 रुपीज वहाँ से, तो मतलब हमने 75 रुपीज अपनी कॉस्ट कम कर ली। अब मैंने बाय किया था 2226 के आसपास, और अभी आ चुका था ये लाइक 75 रुपए हमारी कॉस्ट कम हो गई, तो अभी 2150 पे हमारी कॉस्ट आ चुकी थी, ठीक है। और अभी हमने इसको जस्ट स्क्वायर कहाँ पे किया है, वो हमने किया 2350 के आसपास, तो 2350 माइनस 2150, तो हमारा नेट 200 रुपए इसमें से भी बच गया। तो 70,000 और 25,000 95,000 रुपीज हम पहले प्रॉफिट में थे, और 50,000 हमें अभी बच गया, तो मतलब 1,45,000 के आसपास हमें बच गया। हालांकि आप राउंड ऑफ करोगे, सब कुछ करके देखोगे तो 1.5 लाख से ऊपर हमें बच गया था। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बीच बीच में एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, मतलब वहाँ पे आपको ऐसे ही दिखाता जा रहा हूँ कि यस हमने इसमें से इतना माइनस कर लिया, और जब आप एग्जैक्ट देखोगे नेट रेट को निकाल के देखो तो आपको पता लग जाएगा ये सारे ट्रेड्स आपके सामने ही है। हालांकि ऊपर मेरे को आपको 2 कॉल्स भी दिख रही होंगी 2100 वाली, तो ये क्या था, ये मैंने एजीएम वाले दिन थोड़े से पंगे लिए थे, मेरा मन कर रहा था, तो मैंने बाय किया था 147 पे कॉल बाय करी थी, 149 पे एग्जिट कर दी, तो ये 500-600 रुपये ऐसे में मजे कर रहा था। हालांकि इसका कोई आपको फायदा नहीं दिखेगा, 250 रुपये 500 रुपये बच गया। तो बट ये मेन ट्रेड थे जो मैंने ऑप्शन में करे थे, एंड मेरे को इसमें से बेनिफिट हो गया, एक पुट बाय कर एंड एक पुट सेल कर, ठीक है। तो यही सारा ट्रेड था। हालांकि इसके बाद जब ये मैंने इसको एग्जिट कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करी, बिकॉज मेरे को था कि ठीक है यार अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज आफ्टर ऑल ये ना हो कि बाद में स्टॉप लॉस हिट कर दे और मेरा फ्यूचर में से भी नुकसान हो जाए, और जो मैंने पुट सेल कर रखी है उसमें से भी नुकसान हो जाए, ठीक है। तो बस ये सारा ट्रेड था हमारा। बाकी किस तरीके से पूरा एनालिसिस क्या था इसके पीछे, डीप एनालिसिस, उसके लिए आप वो वीडियो जरूर से देख लेना, उसका लिंक आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी फाइनली बात आती है कि मेरा आगे इसमें क्या वीडियो था। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, चैनल को देख रहे हो, ट्रेड वाली वीडियोस देख रहे हो,
तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं स्टॉक को ज्यादा जल्दी छोड़ता नहीं हूं। अगर स्टॉक मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो देन मैं उसके ऊपर ही ट्रेड्स लेता हूं, ज्यादा मैं 50 तरीके के स्टॉक्स नहीं देखता हूं, बिकॉज उसके साथ आप फिर फेमिलियर हो जाते हो। तो अभी इसमें भी मेरा एक चीज तो मेरे को दिख रही है कि लाइक अगर डेली में मैं RSI देखूंगा तो 80 से ऊपर चल रही है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये एकदम से नीचे आ जाएगा, बिकॉज 80, 90, 95, 98 तक भी RSI जा सकते हैं, 100 तक भी जा सकती है, तो उसका कोई भी नहीं है। यस, अगर स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम है तो चल सकता है ऊपर को, बट यस फिर भी मैं एक चीज देख रहा हूं, इसको 5 मिनट पे लेकर चलता हूं एंड मैं मूविंग एवरेज से फिलहाल हटाता हूं एंड यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाता हूं जो कि बहुत ही अच्छा इसमें फॉर्म हो रहा है 5 मिनट पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैटर्न को, अगर आपने सीख रखा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ गई एंड नीचे से इसकी सपोर्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या, ठीक है, पैटर्न तो बनते रहते हैं बट पीछे साइकोलॉजी क्या है कि धीरे धीरे इसकी रेंज छोटी होती जा रही है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे पहले इतनी बड़ी रेंज में काम कर रहा था, धीरे धीरे आकर यहाँ पे इसने रेंज बिल्कुल छोटी कर दी है। अब फिलहाल इसके पास फाइनली कुछ यहाँ पे चांस बचा नहीं है, ठीक है। इसको आइदर नीचे जाना पड़ेगा, यहां से ऊपर की साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास दोनों में से एक ही काम है। तो अब यहां पे देखते हैं क्या करता है ये, बट फिलहाल अगर तो यहां पे नीचे की साइड ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड मैं देखूंगा कि अगर मेरे को ये, एक मिनट मैं डेली चार्ट पे चलता हूं, तो अगर ये इस एरिया में मिलता है फिर से 2360 2370 के आसपास, तो देन मैं इसमें फिर से फ्यूचर में जो है वो लॉन्ग जाऊंगा। बट अगर यहां से ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो देन मैं फिर से इसमें जो है एक एंट्री करने की सोचूंगा, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं अगेन प्रॉफिट में हूं, तो मैं कुछ इसमें से स्टॉप लॉस के लिए इसको यूज कर सकता हूं। बट देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है, बट ये पैटर्न बहुत ही इसमें अच्छा बन रखा है एंड कुछ ना कुछ इसमें मोमेंटम आने की जो वो गुंजाइश है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।